आयत नंबर 230 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु ला, बस अगर उसे वो तीसरी तलाक दे दे फ़ला तहिल्लु ला तो उसके लिए हलाल नहीं है मिन बादु हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरा, बाद इसके कि वो दूसरे शोहर से निकाह करे। फ़इन तल्लक़हा, बस अगर वो दूसरे शोहर तलाक दे दे फ़ला जुनाहा अलैहिमा, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, बस उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है अन यतराजा, कि वो दोनों रजू कर लें, वापसी इख्तियार कर लें। इन जन्ना, अगर वो दोनों गुमान करें, अन युकीमा हुदूद अल्लाह, कि वो दोनों अल्लाह तबारक व तआला की हदें जो हैं वो कायम करेंगे। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। युबय्यिनुहा, बयान करता है इसे, लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं। अब यहाँ तीसरी तलाक वाली बात आ गई। जब तीसरी तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए हराम हो गई है। अब उसे रजू का इख्तियार नहीं है, ना इद्दत के अंदर रजू कर सकता है, ना इद्दत के बाद में कर सकता है। उसके लिए हुक्म यही है कि वो उसके बाद औरत वो दूसरी जगह शादी करेगी, दूसरी जगह से निकाह होगा, ज़वाजी ताल्लुकात होंगे, फिर वो तलाक देगा, फिर वापसी होगी और फिर जो है फिर उस पहले वाले शोहर से निकाह कर सकती है। इससे जो अगली आयत, आयत नंबर 231 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना फअमसिकुहुन्ना बिमारूफ, फबलगना, बस वो पहुंच जाए, अजलहुन्ना, अपनी मियाद को, जब उनकी मियाद आ जाए, फअमसिकुहुन, तो उन्हें रोक रखो, बिमारूफ, अच्छाई के साथ, औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ, या उन्हें छोड़ दो बस अच्छाई के साथ। वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू, और ना रोक रखो उन्हें तकलीफ देने के लिए ताकि तुम हाथ से बढ़ो। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, और इसने ऐसा किया ताकि उसने अपनी जान पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू, और ना बनाओ आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और अल्लाह की आयतों को ठट्ठा ना बनाओ, और अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को मजाक ना बनाओ। वज़कुरू, और याद करो, नेमतल्लाह, अल्लाह का एहसान, अलैकुम, अपने ऊपर, वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब, और वो जो उसने उतारी नाज़िल की तुम पर किताब को, वल हिकमा, और हिकमत को नाज़िल किया, याइज़ुकुम बिही, अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ तुम्हें नसीहत फरमाता है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन आलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो है सब कुछ जानने वाला है। अब ये आयत जो है वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, एक अंसारी के बारे में नाज़िल हुई। उन्होंने अपनी औरत को तलाक दी, जब इद्दत खत्म होने के करीब होती थी तो रुजू कर लिया करते थे ताकि औरत कैद में पड़ी है। अब इसका खुलासा ये है कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत के इख्तितामी मुद्दत तक पहुंच जाए तो उस वक्त उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या छोड़ दो। जो वो तरीका इख्तियार करते थे कि जब इद्दत खत्म होने को होती रजू कर लेते, फिर छोड़ देते, फिर रजू करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से मना फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें खौफ है तो या तो उन्हें रोक रखो या तो उन्हें छोड़ दो। अभी अल्लाह ताला की बातों के साथ मजाक है, अल्लाह ताला की बातों के साथ मजाक है कि तुम उन्हें जब इद्दत उनकी खत्म होने लगे तो उनके साथ रजू कर लो और फिर उसके बाद फिर उनको तलाक दो। तो ये अल्लाह ताला की आयतों के साथ मजाक, हंसी मजाक के मुतरादिफ है। इसी जो अगली आयत है, आयत नंबर 232, इस आयत नंबर 232 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना अजलहुन, जब वो पहुंच जाएं अपनी मियाद को, फला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, फला तअदुलुहुन, ना रोक रखो उन्हें, अन यनकिहन, कि वो निकाह करें, अज़वाजहुन, अपने शोहरों से, इज़ा जब तरादौ, राजी हों, बैनहुम, आपस में, बिल मारूफ, जब तुम उन्हें तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो फिर उन्हें ना रोको। इस बात से उनको कहा जा रहा है जो उनके वारिस हैं कि उस औरत को ना रोको कि जब उसकी इद्दत खत्म हो गई है कि वो अपनी मर्जी से निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये नसीहत की जाती है इसके साथ, मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो ईमान रखता हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पकीज़ा है, ये ज्यादा तुम्हारे लिए सुथरा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम नहीं जानते। अब हजरत माकल बिन यसार की बहन का निकाह आसिम बिन नज़ी के साथ हुआ था। जब उन्होंने तलाक दे दी लेकिन इद्दत गुजरने के बाद फिर आसिम ने निकाह की दरखास्त की तो हजरत
माकिल बिन यसार माने हुए तो उनके हक में ये आयत नाजिल हुई। अब आयत का खुलासा क्या हुआ कि जब किसी औरत की इद्दत गुजर जाए और इद्दत के बाद वो औरत किससे निकाह का इरादा करे, ख्वाह वो क्या नया आदमी हो या वही हो जिसने तलाक दी, अगर वो मर्द और औरत बाम रजामंद हैं तो औरत के सरपरस्तों को बिला वजह अपना मना करने का, रुकावट डालने का हक नहीं है। यानी एक औरत का एक मर्द से निकाह था, उसके बाद तलाक रजी हुई है, एक तलाक हुई है, दो तलाक हुई, जैसे ही इद्दत खत्म हुई निकाह टूट गया। अब निकाह टूट गया इद्दत के बाद, अब औरत को इस बात का इख्तियार है कि वो उसी मर्द से दोबारा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, उसके अलावा दूसरे मर्द से भी करना चाहे तो कर सकती है। इसके अंदर सरपरस्तों को मना किया गया है कि वो रुकावट नहीं डाल सकते, वो रुकावट नहीं डाल सकते, और ना ही जो पिछला शोहर है वो मजबूर जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि अब उससे वो उसकी अलैदगी हो चुकी है। तो इसी बिला वजह ये रुकावट डालने से इस आयत के अंदर वो मना किया गया है। इसी तरह बहुत सारे लोग आजकल भी हमें केसेस सुनने को मिलते हैं कि लोग औरतों को तलाक दे देते हैं लेकिन फिर मानते ही नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो शरीफ औरत है वो बेचारी मजबूर हो जाती है, वो किसी को कह भी नहीं सकती, और मर्द जो है वो इनकार कर देता है और औरत बेचारी परेशान हाल में जिंदगी गुजारती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब कोई भी काम करें, अब देखें तलाक देने के बाद मसले पूछने लोग आ जाते हैं कि सर इसके बारे में कुछ हल निकालें, कुछ शफकत करें, कुछ नरमी करें। भाई जब आप काम तलाक दे रहे थे तब उससे पहले भी तो पूछ लेते थे ना। अब देखिए तलाक देने का बेहतरीन तरीका है, बड़ा ही बेहतरीन खूबसूरत तरीका क्या है, पहले तो तलाक पर नौबत ना आए, ठीक है, पहले तो आप बात यहां तक ना जाएं, सुलह करा के मामलात अपने निपटा लें। लेकिन अगर शदीद मजबूरी भी आ गई, अगर हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आपका गुजारा जो है वो बड़ा मुश्किल ही है, तो तलाक देने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आप हर हाल में जुदाई चाहते हैं तो सिर्फ एक मरतबा तलाक दे दें। अब देखिए मकसद क्या है, जुदाई है ना, अलैदगी चाहते हैं ना। अब मैं बताऊंगा, देखना ये एक तलाक से आपका मसला हल हो जाएगा। अब एक तलाक मर्द ने औरत को तोहर की हालत में, औरत पाक हालत में थी, मर्द ने औरत को तलाक दे दी, उसके बाद मर्द औरत के करीब नहीं गया, औरत की जैसे उसने तलाक दी औरत की इद्दत शुरू हो गई, औरत उसी घर के अंदर रहेगी। ये भी याद रखिएगा कि औरत उसी घर के अंदर इद्दत गुजारेगी शरीयत के मुताबिक जिस घर में वो रहती थी। मर्द ने एक तलाक औरत को दे दी, औरत इद्दत गुजारेगी 3 महीने, जैसे औरत की इद्दत खत्म हुई उसके बाद उस मर्द से निकाह खत्म हो गया। अब औरत को इख्तियार है, अगर वो चाहे तो उस पिछले मर्द से निकाह कर सकती है, औरत को इख्तियार है, चाहे तो किसी और से निकाह कर सकती है। अब देखिए अब इसके अंदर मकसद क्या था, जुदाई, वैसे भी औरत ने इद्दत गुजारनी थी। अब देखिए मकसद जो जुदाई है वो अलहदगी है, वो एक तलाक से मिल रही है, जरूरी हमने 3 देनी है। आजकल हालत क्या है कि लोग चले जाते हैं स्टाम्प फरोशों के पास, वो 3 तलाक लिख देते हैं, उस पर अंगूठा जो सिग्नेचर करवा लेते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं कि सर कुछ शफकत करें, कुछ नरमी करें, कुछ रास्ता निकालें, कुछ मेहरबानी करें। भाई जब आप ये काम कर रहे थे तब पहले भी तो पूछ सकते थे ना। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि भाई आपको चाहिए जुदाई, अलहदगी चाहिए ना, वो आपको एक तलाक से हासिल होगी, तो दूसरी और तीसरी की तरफ आप जाए ही ना, क्योंकि फौरी तौर पर वक्ती तौर पर बंदे को गुस्सा होता है, लेकिन बाद में 1 महीने को, 2 महीने को, 3 महीने के बाद बंदा पछताता है। औरत भी पछताती है, मर्द भी पछताने लग जाती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ना भी हों तब भी पछतावा होने लग जाता है। तो बाद में जब पछतावा हो तो वापसी का रास्ता तो मौजूद हो ना। तो इसलिए हमें ये दीन के मसाइल सीखने चाहिए, हमें पहले पता होना चाहिए, लड़कों को भी पता होना चाहिए, लड़कियों को भी पता होनी चाहिए, और ये सारी बातें निकाह से पहले पता होनी चाहिए, निकाह से पहले जानना जरूरी है। तो ये वालिदैन का हक फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं। आजकल के नौजवान को देखने 25-25 साल उसकी उम्र है, 20 साल उसकी उम्र है, वुजू का पता है ना, गुस्ल का पता है ना, निकाह का पता है ना, तलाक का पता है, किसी भी बात का पता नहीं है। और कल को 2 साल बाद यही बाप बन जाएगा तो ये अपनी औलाद की क्या तरबियत करेगा? 2 साल को, 4 साल को यही नौजवान इन्होंने फिर बाप बनना है, फिर यही वालिदैन होंगे, फिर जब इन्हें खुद को कुछ नहीं पता ये औलाद की क्या तरबियत करेंगे? फिर कहते हैं कि जी बच्चे हमारे दीन से दूर हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है, कि जब वालिदैन को भी कुछ नहीं पता होगा तो औलाद को खाक बताएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन मतीन पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जरूरी मसाइल है, इन मसाइल का सीखना हर मुसलमान मर्द, औरत, लड़का, लड़की सब पर लाजिम है, फर्ज है, जरूरी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा कुरान पाक पढ़ना, सुनना, समझना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कुरान पाक के सदके हमारे जितने भी मौता इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह को इसका सवाब पहुंचाए और उन तमाम की मगफिरत कामला फरमाए और तमाम को जन्नत और फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।